साथियों, यह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा राइटिंग एंड स्किल का यानी कि संपूर्ण वाङ्मय का यह दूसरा खंड है। 144 नंबर पेज जो संविधान सभा के नाम से है, उसमें बाबा साहब स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं जो दूसरा प्रश्न उठाना चाहता हूँ वह यह है कि क्या संविधान सभा होनी चाहिए जिसे संविधान निर्माण करने का कार्य सौंपा जाए। संविधान का जिक्र प्रत्येक व्यक्ति की ज़बान पर है। कांग्रेस दलों ने अपने प्रस्ताव में जो कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र देने से पूर्व पारित किए थे, यह मांग की थी कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा बनाई गई संविधान सभा द्वारा किए जाए। कृषि के प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव भी सम्मिलित था। सप्रू समिति ने भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं संविधान सभा के प्रस्ताव के पूरी तरह विरुद्ध हूँ। यह बहुत ही अनावश्यक है। मैं मानता हूँ कि यह एक ऐसी खतरनाक योजना है जो इस देश को गृह युद्ध में झोंक सकती है। पहले तो मेरी समझ में यही नहीं आता है कि संविधान सभा की क्यों आवश्यकता है। भारतीयों की वैसी स्थिति नहीं है जैसे कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं के उस समय थी जब उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बनाया था। उन्हें ऐसे विचार प्रस्तुत करने थे जो स्वतंत्र लोगों के संविधान के लिए उपयुक्त थे। उनके सामने संविधान के ऐसे नमूने नहीं थे जिसका संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सके, लेकिन भारतीयों के संबंध में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है। संवैधानिक विचार और संवैधानिक प्रारूप सुलभ है, फिर भी चयन की बहुत कम गुंजाइश है। 2 या 3 संविधान से अधिक संविधान के नमूने उपलब्ध नहीं है जिनमें से चयन किया जाए। तीसरे, शायद ही कोई बड़ा और कोई संवैधानिक प्रश्न हो जिसके बारे में यह कहा जा सके कि भारतीयों में अधिक विवाद है। इस प्रश्न पर सहमति है कि भावी भारतीय संविधान संघीय होना चाहिए। यह भी लगभग तय हो चुका है कि कौन कौन से विषय केंद्र सरकार के पास में रहे और कौन कौन से विषय प्रांतों को सौंपे जाए। राजस्व के विभाजन के बारे में केंद्र और प्रांतों के बीच कोई विवाद नहीं है और मताधिकार के बारे में भी कोई विवाद नहीं है। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका का विधायिका और कार्यपालिका के साथ क्या संबंध हो, इस पर भी कोई विवाद नहीं है। विवाद का जो मुख्य निर्णय है वह अवशिष्ट शक्तियों के प्रश्न से संबंध है कि क्या ये शक्तियाँ केंद्र के हाथ में रहे अथवा प्रांतों को दे दी जाए। परंतु यह मामूली मामला है। वास्तव में वर्तमान भारत सरकार अधिनियम में दी गई व्यवस्था को श्रेष्ठ समझौते के रूप में अपनाया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा क्यों आवश्यक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत का संविधान पहले ही बहुत कुछ लिखा जा चुका है। ऐसा लगता है संविधान सभा गठित करना केवल उसी कार्य की पुनरावृत्ति जान पड़ती है जो एक बार फिर किया जाना है। अब केवल यह करना आवश्यक है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की उन सभी धाराओं को निकाल दिया जाए जिनमें औपनिवेशिक राज्य के दर्जे का विरोध किया गया है। संविधान सभा के लिए केवल एक ही कार्य शेष है कि सांप्रदायिक समस्या का किस प्रकार समाधान किया जाए। मेरा दृढ़ विचार है कि संविधान सभा के विचारार्थ विषय कुछ भी क्यों न हो, सांप्रदायिक समस्या को उनमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।